The following information relates to Beta Limited for the year ended 31st March 2013. Net working capital, fixed assets to proprietary fund ratio, working capital turnover ratio, return on equity. There is no debt capital. You are required to calculate proprietary fund, fixed assets और नेट प्रॉफिट रेशियो। प्रॉप्राइटरी फंड का मतलब है शेयर होल्डर फंड। हमें शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड एसेट्स कैलकुलेट करनी है और नेट प्रॉफिट रेशियो पता करना है। सबसे पहले हम प्रॉप्राइटर फंड पता करते हैं। हमें क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है विच इज 12 लाख। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। हमें क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रॉप्राइटरी फंड दिया हुआ है 0.75। फिक्स्ड एसेट्स डिवाइडेड बाय प्रॉप्राइटर फंड इट इज 0.75। अगर मैं प्रॉप्राइटर फंड को x मान लूं तो मेरी फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगी 0.75x। लाइबिलिटी साइड में अगर मैं बात करूं तो प्रॉप्राइटर फंड मतलब शेयर होल्डर फंड और करंट लायबिलिटी। यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि डेप्ट है नहीं, तो प्रॉपर्टी फंड और करंट लायबिलिटी ये दोनों मिलकर लायबिलिटी साइड, और एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रॉपर्टी फंड इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि ये करंट लायबिलिटी इधर करंट एसेट्स में से माइनस हो जाएगी, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी बचेगा वर्किंग कैपिटल। प्रॉपर्टी फंड इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। प्रॉपर्टी फंड को हमने क्या माना, x माना, इक्वल्स टू फिक्स्ड एसेट्स 0.75x। वर्किंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में दे रखी है 12 लाख, इक्वल्स टू 12 लाख। तो x इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 0.25, 48 लाख x, और x हमने एज्यूम किया था प्रॉपरेटरी फंड को, तो हमारा जो प्रॉपरेटरी फंड है वो 48 लाख है। बी पॉइंट में हमें फिक्स्ड एसेट्स कैलकुलेट करनी है। फिक्स्ड एसेट्स इक्वल्स टू 0.75 ऑफ प्रॉपरेटरी फंड, 48 lakh multiply by 0.75, 36 lakh is fixed assets। लास्ट पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट के लिए हमें नेट प्रॉफिट चाहिए और हमें सेल्स चाहिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से सेल्स आएगी और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम दे रखा है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। हमें ये रेशियो दे रखा है 5 का। 5 इक्वल्स टू सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 12 लाख। सेल्स इक्वल्स टू ₹60 लाख। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड या प्रॉपर्टी फंड मल्टीप्लाई बाय 100। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 15%, 0.15, तो इधर से 100 हट जाएगा। नेट प्रॉफिट
डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड है हमारा 48 लाख, तो नेट प्रॉफिट इक्वल्स टू 7,20,000 और हम इससे नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट 7,20,000, सेल्स हमारी सेल्स है 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 12%।